इस हत्या के गुनाहगार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार में किसी मंत्री की औकात है कि मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी बात को भी रखेगा। और ये जो है ये मौत नहीं है, ये सरकार प्रायोजित जो है वो हत्या है। चुनाव लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का माफिया के द्वारा जो संग्रह होता है शराब बेचकर, उससे चुनाव लड़ते हैं कि कोई भाग दौड़ नहीं, किसी तरह का कोई मीडिया का महिमा मंडन नहीं। ये 4 सीट पर आपको देखने को मिलेगा कि जनसुराज की आंधी किस तरह से आई। और मेरे 2 से 3 उम्मीदवार जो और हैं वो 2-3 दिन में पार्टी के द्वारा घोषित होंगे। वो भी हमारे शानदार उम्मीदवार आएंगे कि हमको 4 सीट के माध्यम से तो जो स्थापित राजनीतिक दल बिहार में हैं, जो अपने वंशवाद को, जो अपने पोषित सफेद पोषों को स्थापित किए हुए हैं, उसको एक झटका दिया जाए। जनता का ही बल है, धनबल वाले लोग तो परेशान ही हैं। इसमें सीधे सीधे जनता दल यूनाइटेड का एक खजाना भरा जाता है। जितने भी माफिया तंत्र हैं वो जदयू कार्यालय से ही संचालित होते हैं। विकास ज्योति जी हमारे साथ हैं, संस्थापक सदस्य हैं एक जनसुराज के। विकास देव ज्योति जी, उपचुनाव जो है वो होने जा रहा है, उसको लेकर के पहला उम्मीदवार तो आपने दे दिया, बाकी 3 का इंतजार हो रहा है। क्या लग रहा है उपचुनाव में जनसुराज का परचम लहरेगा? पहला उम्मीदवार जो हम लोगों ने दिया है उसकी घबराहट और बेचैनी आप सबों को हर एक पार्टी में महसूस जो किया जा रहा है वो देखा जा रहा भी है। और मेरे 2 से 3 उम्मीदवार जो और हैं वो 2-3 दिन में पार्टी के द्वारा घोषित होंगे। वो भी हमारे शानदार उम्मीदवार आएंगे। और जनता का जो मूवमेंट है, जो हम लोगों का पदयात्रा के द्वारा जो उत्पन्न हुआ था, ये 4 सीट पर आपको देखने को मिलेगा कि जनसुराज की आंधी किस तरह से आई। मतलब जो बात कह रहे थे प्रशांत किशोर की 25 क्यों 24 में ही दिखा देते हैं कि जनसुराज में कितना दम है, ये होकर के ही रहेगा, ये मान लिया है। आपकी कितनी भूमिका होगी 4 सीट पर? आप लोग भी क्या ग्राउंड पर उतर करके अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार का काम भी करेंगे? बिल्कुल, अभी से सारे लोग ग्राउंड पे हैं, अभी से सारे लोग ग्राउंड पे हैं। और ग्राउंड पर रहने की बात नहीं है, जनता ने तय कर लिया है। हमारी पार्टी ने सिर्फ उम्मीदवार तय किया है और जनता ने यह तय कर लिया है कि हमको 4 सीट के माध्यम से तो जो स्थापित राजनीतिक दल बिहार में हैं, जो अपने वंशवाद को, जो अपने पोषित सफेद पोषों को स्थापित किए हुए हैं, उसको एक झटका दिया जाए। और 25 की जो तैयारी है वो तो इस आंधी में इन लोग रहेंगे ही नहीं। जो चुनाव होगा उसमें धनबल का भी प्रयोग होगा, उससे कैसे आखिर आप लोग उस चीज से निकलेंगे? धनबल की जहां तक बात करते हैं तो हमारा जिस तरह से रैली हुआ था, आप लोगों ने देखा था कि कोई भाग दौड़ नहीं, किसी तरह का कोई मीडिया का महिमा मंडन नहीं, किसी तरह की एक शांति यात्रा की तरह हम लोग आए, जो पटना में किसी विधि व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम लोग तो उस तबके के लोग नहीं हैं। मतलब धन बल के ऊपर जनता का बल होगा, और जनता का बल प्रशांत किशोर के साथ है? नहीं, जनता का ही बल है। हाँ। जनता का ही बल है। धनबल वाले लोग तो परेशान ही हैं। धनबल वाले लोग तो परेशान ही हैं, उनकी परेशानी तो सब दिख रही है। तो धनबल वाले लोगों से तो धनबल के खिलाफ ही मेरी लड़ाई है। हमारा तो जन बल है, जनता का बल है, और उसी बल के द्वारा हम लोग इनको। एक सवाल और है कि शराबबंदी को लेकर के फिर से चर्चा होने लगी कि जिस तरीके से सिवान और छपरा में लगातार जो है मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बिहार में एक बार फिर से देखा गया है कि भाई शराब से लोग मर रहे हैं, और आप लोग का कहना है कि हम शराब एक झटके में खत्म कर देंगे। तो जिम्मेदार कौन है आखिर, कौन जिम्मेदार है? देखिए, शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। शराबबंदी इसलिए किया गया कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड का ये एक राजस्व कोष है। जनता दल यूनाइटेड, इसमें सरकार भी नहीं है, इसमें सीधे सीधे जनता दल यूनाइटेड का एक खजाना भरा जाता है। जितने भी माफिया तंत्र हैं वो जदयू कार्यालय से ही संचालित होते हैं। और वो राजस्व जो है इनको चुनाव लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का माफिया के द्वारा जो संग्रह होता है शराब बेचकर, उससे चुनाव लड़ते हैं। इसलिए इन्होंने सरकार के स्तर पर एक तरह से डैमेज कंट्रोल कर दिया है कि सरकार को राजस्व ना कर करके जनता दल यूनाइटेड को राजस्व आता रहे। और ये जो है ये मौत नहीं है, ये सरकार प्रायोजित जो है वो हत्या है। ठीक है, इसको आप मौत नहीं कर सकते। मौत तो होता है कि एक्सीडेंटल हो गया, किसी तरह की स्वाभाविक मौत हो गई, लेकिन ये मौत नहीं, एक प्रायोजित हत्या है। और इस हत्या के गुनाहगार सरकार भी नहीं, इस हत्या के गुनाहगार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष
और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, इसलिए कुछ सीधे पर्सनल फंड के लिए ये कारोबार को चला। क्या मध्य नीतीश मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि समीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, बेवकूफ जैसी बातें आप लोग नहीं करें, और नीतीश कुमार तो खैर कहते ही रहते हैं कि भाई पिएगा तो मरेगा ही। अरे भाई देखिए, नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, वो तो सदन में भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, महिलाओं के बारे में भी उनकी टिप्पणी, तो अगर शोभनीय टिप्पणी है तो आप लोग उसको एक्सेप्ट कीजिए। और मद्य निषेध मंत्री कौन होता है बिहार में? अरे एक पेइंग स्टाफ। नीतीश कुमार के सरकार में किसी मंत्री की औकात है कि मुख्यमंत्री से बिल करके अपनी बात को भी रखेगा? एज ए वो एक पेइंग स्टाफ, एज ए चपरासी मंत्री की बात को सुनते हैं क्या? मंत्री उंत्री कोई वैल्यू नहीं रखता है इनके शासन का। मंत्री के बयान से बिहार की जनता को कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो आपने सुना कि किस तरीके से विकास ज्योति ने बताया कि बिहार में शराबबंदी के जो मौत की जिम्मेदारी है वो मौत नहीं है, वो सीधे तौर पर एक हत्या है। आगे इस तरीके की खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।